अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खुदकुशी करने वाले के लिए दुआए मगफिरत। ये एक भाई का सवाल है और उन्होंने मालूम किया है कि खुदकुशी करने वाले के लिए क्या हम दुआए मगफिरत कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यानी अल्लाह ताला से क्या उसके लिए हम कह सकते हैं कि अल्लाह, मैंने ये कुरान मजीद पढ़ा है और उसकी इस कुरान की बरकत से तो मगफिरत फरमा दे, उसके दर्जात को बुलंद फरमा दे, उसके मकाम और मर्तबे को बढ़ा दे, अल्लाह उसको जन्नत में जगह अता फरमा दे। क्या हम उसके लिए दुआए मगफिरत कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पहली बात तो यह है, खुदकुशी करना सख्त गुनाह है। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बाज़ मकामात पर वो रिवायात हमें मिलती हैं जिसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि एक शख्स के जिसका खुदकुशी के नतीजे में इंतकाल हो गया, जनाजे को लाया गया, हुजूर से फरमाया गया कि फला बंदा है और इसकी इस तरह से मौत वाक़े हो गई है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि तुम अपने भाई की नमाज जनाजा पढ़ लो। यानी सहाबा से बयान फरमा दिया कि आप नमाज जनाजा पढ़ ले, और आपने नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई। उसकी वजह क्या थी? वजह यह थी कि उम्मत इस बात को समझने की कोशिश करे कि खुदकुशी करना कितना बड़ा गुनाह है। यकीनन बहुत बड़ा गुनाह है, संगीन गुनाह है। आदमी को बचना चाहिए इन कामों से। आदमी के ऊपर हालात आते हैं जब आदमी किसी ऐसे काम के अंदर मुब्तला हो जाता है जिसकी वजह से उसकी फिक्रें तेज हो जाती हैं, सोचने की सलाहियत उसमें ज्यादा बढ़ जाती है। आदमी टेंशन का शिकार हो जाता है, परेशानी और दिक्कतों का शिकार हो जाता है, तो वो अपने पास में सिर्फ एक ही रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करता है और वो है खुदकुशी। कि मैं किसी जगह डूब कर मर जाऊं, किसी जगह जाकर के मैं किसी ट्रेन के आगे आकर के खुदकुशी कर लूं, किसी पंखे के अंदर कोई रस्सा डाल करके या कोई कपड़ा डाल करके अपने गले को घोट डालूं, या कोई जहर के इंजेक्शन के जरिए से या कोई जहरीली दवाई के जरिए से अपने आप को खत्म कर डाल दूं। इसलिए आदमी सोचता है कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। लेकिन अगर इस्लाम का मानने वाला है तो याद रख लीजिए, ऐसे हालात में भी सब्र से काम लेना है। इन्ना मअल उस्रि युस्रा, सख्ती के बाद में अल्लाह ताला ने और उसके साथ में अल्लाह ताला ने आसानियां रखी हैं। मुश्किलात आती हैं, दुनिया है, जन्नत नहीं है, ये जन्नत के बाग नहीं है, दुनिया है, हालात आने हैं, लेकिन सब्र से काम लेना है। लेकिन साथ में इन्होंने मालूम किया कि दुआए मगफिरत का तो याद रखे, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुमर में आयत नंबर 53 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने यही हुक्म दिया है कि तुम अल्लाह ताला की रहमत से मायूस मत हो। बेशक अल्लाह तबारक व ताला तमाम गुनाहों का बख्शने वाला है, माफ करने वाला है। तो वो शख्स खुदकुशी करके इस दुनिया से जा चुका है, आप उसके रिश्तेदार हैं तो आप उसके लिए दुआए मगफिरत करें। आप उसके करीबी दोस्त हैं, दुआए मगफिरत करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ने उसको हालत ईमान में मौत दी होगी। मुसलमान था, हालत ईमान में यकीनन वो मरा होगा, और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद भी है कि अल्लाह ताला उसको हक में बेहतरी का मामला फरमाएंगे। इसलिए खुदकुशी करने वाले के लिए दुआए मगफिरत कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन खुदकुशी करना बहुत बड़ा संगीन गुनाह है। अल्लाह ताला मुझे भी, पूरी उम्मत मुस्लिमा को इस बुरी आदत से, इस बुरे काम से महफूज फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।